कोई हसीन नहीं हो जाता रंग लगाकर, कोई हसीन नहीं हो जाता रंग लगाकर, काबिल नहीं बन जाता कोई बात बनाकर, कोई हसीन नहीं हो जाता रंग लगाकर, काबिल नहीं बन जाता कोई बात बनाकर। असलियत सर्वदा छुपाई नहीं जा सकती, असलियत सर्वदा छुपाई नहीं जा सकती, कब तलक बड़ा बनेगा कोई एड़ी उठाकर। नमस्कार। क्या बात क्या बात सुखेल है। फेडरेशन बहुत अच्छा, सुखेल फेडरेशन ऑफ इंडिया अरवल के तत्वावधान में आयोजित ऑनलाइन सुखेल लीग 2024 के तृतीय क्वार्टर फाइनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज राजप्रिया रानी पटना बिहार से और सनल ककाड़ मलपुरम केरल से सुखेल खेलेंगे। निर्णायक मंडल आदरणीय सिद्धेश्वर सर और मैडम ऋचा वर्मा द्वारा सहितवरों को वार प्रदान किए जाएंगे। दोनों प्रतिभागियों का स्वागत है। हार्दिक स्वागत। नमस्कार सर। दोनों प्रतिभागियों का हमारी ओर से हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा हार्दिक अब आज की पहली प्रस्तुति हेतु राजप्रिया रानी जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। जी कृपया अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आभार। आपका सम्मानित मंच में सादर नमन करते हुए मैं अपनी कविता पाठ प्रारंभ करती हूँ। गोपाल दास नीरज की कुछ कविताएं मैं लेकर आई हूँ। अब जमाने को खबर कर दो कि नीरज गा रहा है। पद्म भूषण डॉक्टर गोपाल दास नीरज की यह कविता है जिसका शीर्षक है नीरज गा रहा है। अब जमाने को खबर कर दो कि नीरज गा रहा है, जो झुका है वह उठे अब सर उठाया, जो झुका है वह उठे अब सर उठाए, जो रुका है वह चले नव चूम जाए, नव चूम आए, जो रुका है नए सब जाए। जुल्म शोषण को खुली देकर चुनौती, प्यार अब तलवार को बहला रहा है, प्यार अब तलवार को बहला। अब जमाने को खबर कर दो कि नीरज गा रहा। हर छलकती आंख को वीणा थमा दो, हर छलकती आंख को वीणा थमा दो, हर सिसकती सांस को कोयल बना दो, हर लूटे सिंगार को पायल पिन्हा दो, चांदनी के कंठ में डाले भुजाएं, गीत फिर मधुमास लाले जा। अब जमाने को खबर कर दो कि नीरज गा रहा है। दूसरी कविता है। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। शर्म के जल से राह सदा सींचती है, गति की मशाल आधी में ही हंसती है, शोलों से ही श्रृंगार पथिक बन होता है, मंजिल की मांग लहू से ही सजती है। पग में गति आती है खाली खिलने से, पग पर जल्दी ध्यान भरो। मैं तूफानों में चलने अपना माइक ऑफ कर लें। आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। तीसरी है अश्रुधार। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। अब के सावन में शरारतें ये गिरे साथ हुई, अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़ के कुल शहर में बरसात हुई। तमाम उम्र मैं एक अजनबी के घर में रहा, सफर न करते हुए भी किसी सफर में रहा, सफर न करते हुए भी किसी सफर में रहा।
चौथी है, कहानी बन के जिए हम तो इस जमाने में, लगेंगी आपका सदियों हमें भुलाने में, लगेंगी आपको सदियों हमें भुलाने में, न जिनको पीना आए न पिलाना आए, शरीफ ऐसे भी आ बैठे हैं मैं खाने में। गरीब क्यों न रहे देश की सारी बस्ती, गरीब क्यों न रहे देश की सारी बस्ती, है कैद खुशियां सभी एक ही घराने में। न आग फेंको मेरे मुस्कुराते फूलों पर, मिलेंगी ऐसी न खुशबू किसी खजाने में। जो रातें जो रोते दिल को हंसाने में इबादत होती, बड़ी है उससे इबादत कहाँ जमाने में, बड़ी है उससे इबादत कहाँ जमाने में। गिरी हैं बिजलियां कुछ ऐसी चमन पर अपने, कि अब तो बच्चे भी डरते हैं मुस्कुराने में, कि अब तो बच्चे भी डरते हैं मुस्कुराने में। है उसके वास्ते पागल कली कली अब तक, है उसके वास्ते पागल कली कली अब तक, कोई तो बात है नीरज के गुनगुनाने में, कोई तो क्या बात है बात। नीरज के गुनगुनाने में। अच्छा राजप्रिया जी की वो तस्वीर थोड़ा नीचे से कट रही, थोड़ा ऊपर चेहरा कर लीजिए, सबका ठीक है ना? हाँ थोड़ा सा और नीचे थोड़ा, ठीक है। गीत जब मर जाएंगे, गीत जब मर जाएंगे फिर क्या यहाँ रह जाएगा, एक सिसकता आंसुओं का कारवां रह जाएगा। प्यार की धरती अगर बंदूक से बांटी गई, एक मुर्दा शहर अपने दरमियां रह जाएगा, एक मुर्दा शहर अपने दरमियां रह जाएगा। ये मेरी 5वीं कविता है। अब मैं एक और छोटी सी कविता उनकी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से, स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। अब मैं अपनी कविताएं। स्वागत है। दूसरे की रचनाएं तो 5 न पढ़नी है पुष्परंजन जी। मैं अपनी कविता पढ़ना शुरू करती हूँ सर। 5 ही पढ़नी है सर। स्वागत। मेरी पहली कविता है, लाडली। नन्ही ने घर जन्म लिया, नन्ही ने घर जन्म लिया, मग्न हुए रिश्तों की गलियां, आंगन का बगिया मानो जैसे नृत्य कर रही बनके परियां। दाम्पत्य प्याला मधु से छलके, मंद मरंद की भर गई झोली, मंद मुस्कान थी आंचल बन के आशीष गली मंगल, बन के आशीष गाती मंगल। ओत प्रोत है गोद की लाज, सुख दोल से सज गई मंजू थाल, बसंत का सा एहसास हुआ, श्रावणी फुहार भी बरस गया, श्रावणी फुहार भी बरस गया। पालने लेटी ममता की ललिया, फूल से लद गई बांस की डलिया, पालने लेटी ममता की ललिया, फूल से लद गई बांस की डलिया, माथे पर चांद सा लगा कजरिया, कंगन शोभे काली नजरिया, कंगन शोभे काली नजरिया। 56 भोग से पकवान सजाई, रिश्ते नाते घर बुलाई, आस पड़ोसी लेती बलियां, आमोद से भर गई सबकी अखियां। पल पल ललिया बढ़ने लगी, अंकुरित पौधा फूटने लगा, किलकारी यूं से गूंजी चितवन, मानो कानों में घुल गई शबनम। लक्ष्मी का है आगमन, सुन सुनकर नहीं थकता मन, चांद सितारों से सुंदर है उसका मुखमंडल। तन की झांकी मोहिनी, मन चंचल दिल उपवन, खटोली में सोई बेटी निहारी, सोच विचार करती रही, मैं लक्ष्मी मैं नाजुक कली, मैं लक्ष्मी मैं नाजुक कली, मैं कमसिन में नग्न जड़ी, फिर एसिड से जलवाते क्यों, रस स्वान कर अगन लगाते क्यों, भाव मोल में आंकते क्यों, वंश से अछूता समझते क्यों। मेरा भी स्वाभिमान है, अपनी भी कोई चाहत है, देखो ना हमें अनमोल बनाया,
देवों ने हमें अनमोल बनाया, सनातन ने अपना अस्तित्व संजोया। टूटने न दूंगी, बिखरने न दूंगी, प्रतिशोध करूंगी, संग्राम छेड़ूंगी। पसरा हुआ जघन्यता का अतिशयोक्ति होता गया। नारी से शक्ति का अब उदय हो गया। नारी से शक्ति का अब उदय हो गया। दूसरी कविता है शौचालय। सर पर पल्लू घूंघट ताने, निकली महिला लोटा थामे, पनघट चली आंगन लांग के, झोपड़ गलियां नाले चौपाड़े। देखे पड़ोसी अपने बेगाने, दौड़ लगाए खुद को छुपाते, ओट से गुजरी फेटा बांधे, ठिठक गई जब कुछ ने टोके। क्रोध गया तब अंतर्मन, बेरंग हुई जब घर का रंग, संस्कार और अंकुश के बीच छिड़ गई द्वंद अपने संग, वहरी अपनी चार दीवारी, घर आंगन हम तो बेगारी। कुमलाई सी अलसाई सी, थक थक उसकी धड़कन बोली, कैसा पर्दा कैसी खामोशी, जुगलबंदी पर बात ठन आई। घर में अनोखी विपदा छाई, ना होगी शादी सगाई। लठ थाम के किया ऐलान, रखना है लज्जा अपना मान, ससुर जेठ से नहीं बगावत, सरसता से रखनी अपनी बात, सरसता से रखनी अपनी बात। हर पल होती एक शिकार, नब नग्न हो जाता लोक लाज, कुंठन में है अपनी हार, व्यथित हो जाता घूंघट का साज। जन जन में हम विचार जगाएं, बहु बेटियों की शान बढ़ाएं, दहलीज पार कर अब नहीं जाना, शौचालय तो अब घर ही बनाना। फिर तीसरी कविता है धान की पुलिया। धान की पुलिया बिलग हुई, संग अपनों के दामन से रोप दिया लोगों ने उसको, बेगानों की माटी में उजड़ गई जन्मी धरा से, विमल भाव का रूप लिए रुखसत हुई सजल नयन से, डूब कर लबलब था हमें। जन्म का बंधन टूट गया, माँ का आंचल छूट गया, कंचन काया कांच की गुड़िया, छोड़ गई बन सजन का साया। नवदीप बनी नवजोत बनी, पिया के मन की प्रीत बनी, धूप छांव की आंख मिचौली, रिश्तों के पन्ने लिखने लगे, दहेज मांग जब पांव पसारा, ससुराली तृष्णा की थाली में कच्चे धागे चटकने लगे, स्पर्धा से बंधी रिश्तेदारी में आघात हुआ, विश्वाघात हुआ, पल पल प्रताड़न की सौगात मिली, खोखली हो गई दुहिता का जीवन, खोखली हो गई दुहिता का जीवन, निर्मोहों की चार दीवारी में रौंद गई अग्नि प्रतिज्ञा, तोल मोल की साझेदारी में न्योतहरियों ने न्योछा उनको, मन के निर्मल भाव से, फिर मंगल के शुभ गठबंधन यूं बिखर गई किस डाह से। फिर मंगल की शुभ गठबंधन यूं बिखर गई किस डाह से। तब फूट पड़ी ज्वाला की आंधी, अंगार भरी छाती में, नीरव की महिमा को तोड़ी चांदी सशक्तिकरण की बलिहारी से। भीख में मांगी नगद सौगात से, कब तक महफिल सजाएंगे, मीमांसा की दीप जले जो, जीवन कालिक से लिप जाएंगे। जीता है पानी पानी में जिंदगानी। पानी पानी से बिखरी हमारी जिंदगानी, पानी पानी से बिखरी। ये सावन पर लिखी हुई कविता है। जब बारिश में बहुत ज्यादा बाढ़ का प्रकोप हो जाता है उस समय। पानी पानी से बिखरी है हमारी जिंदगानी, इसमें बिखरे कई झोपड़ छप्पड़ की कहानी। लगता है जैसे बहता पनघट का हो बसेरा, सोचे बीता हो जिस पर उसे कहाँ हो सवेरा। जहां तक निगाहें तैरती गई हमारी, लगा वीरानों की धरती पर पानी ही पानी। महीना भादों से कह दूं तू ठहर के जरा बरसों, वरना परिंदों को घोंसले बनाने में लग जाएंगे बरसों। वरना परिंदों को घोंसले बनाने में लग जाएंगे बरसों। कहीं तैरते पशु की चीखे दहलाती, कहीं अनाथ होते बच्चों की पीड़ा सताती। दाने दाने की ठोकर कदम कदम दिखाती, आसमां जमी का बस एक फर्क ही समझाती। हमारी सांसें जो चल रही थी जमी पर, हो सहमा जीवन सिंधु का होना तय रखा था आसमां। छोड़ जाने को थे मजबूर गांव शहर हम बेघर, अभी बाकी थे जहन्नुम के सूत्र चुभोने को तेवर। पानी पानी में
पानी पानी सी बिखरी है हमारी जिंदगानी, इसमें है बिखरे कई झोपड़ छप्पड़ की कहानी, इसमें है बिखरे कई झोपड़ छप्पड़ की कहानी। दूसरी है मेरी कविता, हूं मैं एक पत्थर। हूं मैं कठजीव पत्थर, जन्मजात शील नहीं कोमल कली थी, बनाया तूने ही शक्त छुरी सी, मेरी आत्मा को जलाया, मेरी रूह को खरोंचा हर सदी, मैं स्व को स्वयं में ही ढूंढती रही निरंतर। हाँ, हूं मैं कठजीव एक पत्थर, कूड़े से उठाया मंदिर में सजाया, मंदिर से खंडों में कर कूड़े में फिकवाया। कभी धरती की उर्वर में थी मेरी शक्ति, कभी पाषाण जमी को भी थी पुकारा तूने बंजर, कभी पाषाण जमी को भी पुकारा तूने बंजर। हाँ, हूं मैं एक कठजीव पत्थर, काटा और तराशा अपने सांचे में बिठाया, काटा और तराशा अपने सांचे में बिठाया, शील की शक्ति को भी तूने अच्छे से पहचाना, न रही समंदर का उफान, मैं तो बनी पत्थर की बांध, उछले पत्थर के गम आंसू कब किसने क्यों जाना, आसमां तक फेंके पत्थर पर था उसको साख जमाना, रोड़े में रोड़े और मुझ में नजर में तेरे न था कोई अंतर। हाँ, हूं मैं कठजीव पत्थर, थी शील की बेचारगी दर्द में खामोश रही, संघर्षों के घर्षण में चिंगारी बन धधक उठी, पहाड़ों ने विलक कर कई दरिया में डुबोया, टकराते जीवन सार को अर्पण समर्पण में भिगोया, न मैं पारस पत्थर न पत्थर की अहिल्या, खंड खंड रिश्तों में बटती गई सांसें मेरी अधर। हाँ, हूं मैं एक अल्हड़ पत्थर, हूं मैं एक कटजीव पत्थर। मेरी दूसरी कविता है, पढ़ा जाए। जी 2 मिनट। प्राण प्रतिष्ठा करे मानवता, पत्थरों की व्यथा निराली, दर्द से रखना हमदर्दी, जरा सी घर्षण में उगलता शोलों की चिंगारी, सुलगती राख को थमने दे, कोई सुबह न बन जाए अवनी, बिखरी लौ को बुझ जाने दे, हम हवा न वश में है अपनी, समर की माटी अभी गर्म है, न भेदने दे निशंस मनमानी, चोटिल रिश्ते कतार खड़े हैं, विदारक हर एक कहानी, सिमटी धड़कनों को सींच लाएंगे फिर कोई रवानी, अंशुमाला तो नित्य बरसते, विकिरण लिए कई प्रहारे, झुलसती वसुधा की चीख क्या सुन पाते दिन के उजाले, उजड़ी सहर कराहती वसर, पग पग कैसे करेंगे सफर, एक मुस्कान सौगात में देकर बन सकते हैं उनके हमदर्द, मानवीयता की प्यास बुझाने कदम को अब जीवंत करो, या प्राण प्रतिष्ठा करो मानवता का, सोए संवेदनाएं नवीन करो, सोए संवेदनाएं नवीन करो। मेरी दूसरी कविता है समर भूमि, अभी बहुत सारे जो युद्ध चल रहे हैं उसी पे मैंने लिखा हुआ है, छलक रहा है मधुमास पवन में, बरस रही कहीं बारूद चमन में, छलक रहा है मधुमास पवन में, छलक रही कहीं बारूद चमन में, चीख वतन की आंखों से पीकर निकला हुजूम हथियार थाम कर, भीख दया न मिली मांग पर, शर्तों के हाशिए खड़ा है मोड़ पर, इतिहास दोहराता सदी का दस्तूर, तूफानों से लड़ना अकेला मजबूर, कफन की आश नहीं है किसी को, यही दरख्वास्त नहीं हार कभी हो, यही दरख्वास्त नहीं हार कभी हो, सुंदरियों ने ठाना चलना बारूद पर, कुर्बान हो अगर हम तो इसी भूमि पर, मासूमों को छोड़ा बिलखते अकेले, सुलगते आशियाने को कैसे समेटे, राख से धुएं की उम्मीद न करना, युद्ध से प्रलय का आगाज न करना, युद्ध से प्रलय का आगाज न करना, जीर्ण विदीर्ण व्याप्त घटा घनघोर, सैलाब आंसुओं का, छलक रहा है मधुमास पवन में, बरस रही कहीं बारूद चमन में, बरस रही कहीं बारूद चमन में।
ने दूसरी कविता है दर्द भरी शर्द। झिलमिल ओस बरसती कन कन शर्द, झिलमिल ओस बरसती कन कन सर्द, भीगी श्वेत धुंध चादर जर्जर मर्द, भीगी श्वेत धुंध चार सिहरता चांद तले तन्हा निहंग दर्द। अगन ताप सहलाता गरीब जिगर, अगन ताप सहलाता गरीब जिगर, बेरहम निहार की अब न कोई हद। असमंजस में दर दर हृदयंगम पग, सुबह शाम निवालों की करे फिकर। दहकती लौ तृप्त करे अदनंग धर, फिर बुझती क्यों नहीं भूख बीच सड़क। भीख लकड़ी के मांगे तिनके घर घर, भीख लकड़ी के मांगे तिनके घर घर। व्यंग कसता सड़कों का गुजरता मंजर, दिनहीनों की सुध अब कौन करे, दिनहीनों की सुध अब कौन करे। माथे पर छत की तलाश कहाँ, कीमत एक रोटी की वह भुक्खड़ पहचाने, कीमत एक रोटी की वह भुक्खड़ पहचाने। ठंड में सिहरन लकड़ी का धुप तो वही जाने। फटी चादर बोरी से तन की गर्माहट रात गुजारे, फटी चादर बोरी से तन की गर्माहट रात गुजारे। बाट जोहता कानून की मार आंख निहारे, बाट जोहता कानून की मार आंखें निहारे। जिंदगी मौत के बीच फासले अब कैसे करे, भेदती चीख मौन खड़ा आक्रामक स्वांग रचे। ठंड लहर जिंदगी का नरक लगे, ठंड लहर जिंदगी का नरक लगे। कहर जिंदगी का अनसुलझी अभिशाप लगे, बहुत कहर सुंदर प्रस्तुति। जिंदगी अभिशाप लगे, मुक्त दर्शक बना। आपका समय समाप्त हुआ। धन्यवाद हाँ सर। जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब मैं आदरणीय ऋचा वर्मा मैडम से आग्रह करता हूं, कृपया राजप्रिया रानी जी की प्रस्तुति पर वार प्रदान करें। राजप्रिया रानी जी की कुछ कविताएं तो मुझे समझ में आई, लेकिन आप ये बहुत क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग तो करती हैं, शब्द इनके चयन अच्छे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भाव का संपर्क मुझे व्यक्तिगत रूप से कहीं हाथ से छूटता हुआ नजर आता है। बहुत ध्यान देने से वो क्या कहना चाहती है वो समझ में, जैसे लास्ट वाली कविता अंतिम वाली आई, फिर तो खैर इन्होंने जो 6 कविताएं पढ़ी नीरज की, कितना, पांच ही पढ़ी है जी। हाँ तो 5 ही का होगा। वो 6 पढ़ी थी, 5 ही बना हुआ। पहली कविता तो मुझे नहीं लगा कि कोई प्रहार है, बाकी 4 कविता में 4 पुष्प देती हूँ इनको। और इन्होंने 8 कविताएं पढ़ी हैं। 8 कविता में एक पत्थर वाली जो कविता पढ़ी, वो किसी पत्थर का तकलीफ तो था, लेकिन किसी कुरीति पर प्रहार करता मुझे नहीं लगा। लेकिन कुछ कविताएं बहुत ही अच्छी थी, एसिड अटैक वाली कविता है, शौचालय वाली कविता, फिर वो दहेज वाली कविता, ये सब तो बहुत ही। चाहते हैं वो नारी पर, वो पत्थर की कविता या नारी पर आधारित थी? नहीं, जो आपने पढ़ी पत्थर की कविता कि मैं पत्थर हूँ, करे मानवता, हाँ तो वो मुझे समझ नहीं आया, मेरे समझ तो। लेकिन और सब ठीक, इनकी एसिड और शौचालय दहेज वाली, हाँ बाढ़ वाली कविता भी प्राकृतिक आपदा पर थी, लेकिन वो किसी कुरीति पर प्रहार करती मुझे तो नहीं लगी। प्राकृतिक आपदा पर थी बाढ़ वाली कविता। तो खैर इन्होंने 8 कविताएं अपनी पढ़ी, और तो 8 कविताओं में मैं इनको 6 वो देती हूँ। पिछली बार इन्होंने बहुत अच्छी गजलें पढ़ी थी, बहुत ही अच्छा उनका प्रस्तुतिकरण था। पिछली बार तो मैं एकदम दंग रह गई थी, शायद ये उर्दू भाषा में ज्यादा पारंगत है। और 4 पुष्प जी 4 पुष्प और 6 वार, और प्रस्तुति के लिए इनको मैं 4 3 नंबर देती हूँ प्रस्तुति के लिए। जी। प्रस्तुति 3 17 बार। बहुत आभार ऋचा वर्मा मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके द्वारा। अब मैं आदरणीय सिद्धेश्वर सर से आग्रह करता हूं, कृपया वार प्रदान करें।
आवाज नहीं आ रही है सर। सर पुष्प रंजन जी, आपका हार्दिक धन्यवाद इतने अच्छे आयोजन के लिए। और सुखेल इतनी आगे पहुंच चुकी है, निश्चित तौर पर आप बधाई के पात्र हैं। और दोनों प्रतिभागियों को आज इसलिए भी बधाई दे रहा हूं कि वे फाइनल में आज गए हैं, ये भी एक बहुत बड़ी उनकी सफलता है। बाकी तो आगे और क्या होता है। सबसे बड़ी बात है कि आज मैंने जितनी कविताएं सुनी राजप्रिया रानी की, तो बहुत सारे कार्यक्रम में हमने देखा है कि सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार करती हुई कई रचनाएं चुक जाती है, लेकिन आज राजप्रिया रानी ने जो दूसरों की कविताएं पढ़ी या अपनी कविताएं पढ़ी, उसमें एक कविता छोड़कर बाकी सभी कविताएं सामाजिक विसंगतियों को पर प्रहार करती है। मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे कि पानी पानी बिखरी है हमारी जिंदगानी, उसके बाद उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया है उसमें भी विसंगतियां सामने आती है। इसमें बिखरे पड़े हैं झोपड़ी, इसमें और भी है हाँ हूं मैं कठजीवी पत्थर। हाँ, इस एक नारी स्त्री विमर्श की जो बात है, जो विसंगतियां समाज में है, वह इसके उससे बहुत उभर के सामने आई है। पता नहीं किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन इसको यह भी कविता मुझे, बल्कि सभी कविताओं से मुझे यह कविता ज्यादा अच्छी लगी। हाँ हूं मैं कठजीवी पत्थर और ये दिल चोटीले रिश्ते कतार खड़े हैं। बहुत बढ़िया लाइन है, बहुत बढ़िया लाइन है। और यह भी मुझे अच्छा लगा। और एक और भी विसंगति है, बरसाती कहीं बारूद चमक में। माने कि आज जो स्थितियां है युद्ध की जो बढ़ती जा रही है, उस पर उन्होंने अच्छा प्रहार किया है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इतनी अच्छी कविताओं को लेकर वह हमारे सामने प्रस्तुत हुई है। और इसलिए मैं उनकी अपनी कविताओं पर मात्र 1 नंबर काट रहा हूं, इसलिए कि एक कविता उनकी सामाजिक विसंगति अलग है और उन्हें उनकी 8 कविताओं में 7 नंबर देता हूं, 7 बार। और दूसरों की उन्होंने जितनी कविताएं पढ़ी है, बहुत बहुत ही बढ़िया और अच्छी प्रस्तुति। मैं दूसरे की कविताओं पर 5 फूल देना चाहूंगा। और प्रस्तुति के माने में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, इनकी प्रस्तुतियां तो काफी पसंद की जा रही है। आज भी उन्होंने जितनी कविताएं पढ़ी बहुत ही बेहतर, मुझे तो लगता है रेडियो से कोई उद्घोषणा हो रही है क्या, तो बहुत अच्छी लगी। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ उनकी प्रस्तुति के लिए। मैं 5 का 5 देता हूँ। 22 बार प्रदान किए गए सिद्धेश्वर सर द्वारा। बहुत आभार सर आपका। बहुत धन्यवाद सर। इस प्रस्तुति में राजप्रिया रानी मैडम द्वारा कुल 39 बार अर्जित किए गए। बहुत शुभकामनाएं, बहुत आभार आपका। अब मैं दूसरी प्रस्तुति हेतु सनल ककार सर को आमंत्रित करता हूं। कृपया अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। माइक ऑफ है आपका सर, सनल ककार सर। मंच के सबको मेरा प्रणाम। पहले मेरे कविता, मैं 5 कवियों का 5 कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पहले तो पुष्यमित्र उपाध्याय जी की सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे कविता का प्रस्तुत करता हूँ। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे, छोड़ो मेहंदी खड्ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। युद्ध बिछाए बैठे शगुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। युद्ध बिछाए बैठे शगुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम, कब तक आस लगाओगी तुम, बिक्र हुए अखबारों से
किसी रक्षा मांग रही हो तो दुश्मन दरबारों से, स्वयं जो लज्जाहीन पड़े वे क्या डांस बजाएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। तुम ही कहे यूं अश्रु तुम्हारे, कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बाहर भी है। होंठों सिल दिए है जनता के कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे, किसको क्या समझाओगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। ये है दूसरा कविता। तो मैं मैथिली शरण गुप्त जी की मनुष्यता को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करो सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा, मरो वृथा जिए, मर नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कुछ, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मा भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। श्रद्धार्थ रंदि देव ने दिया करस्त धाले भी, तथा दधीजी ने दिया पदार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षिदेश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य ब्रह्म भेद है, परंतु अंतरिक्ष में प्रमाण भूत भेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष गेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घड़े न हेल मेल है हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तीसरा कविता तो भगवती चरण वर्मा की दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला। हम धूल उड़ाते जहां चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते हैं कि ब्याह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ
दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हम और फिर कुछ कोई, चक्कर सुख दुख के घूंटों के हम एक भाव से दिए चले। हम भिख मांगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वालों, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। 14 कविता है। हम पंछी है उन्मुक्त गगन के, लेखक शिवमंगल सिंह सोनी। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निभोरी कनक कटोरी की मैदा से, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गदी उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की हुनगी पर के झूले। ऐसे दे आरमान की उठते नीले नभ की सीमा पानी, लाल किरणों से चों चों घोल चुगाते तारक अनार के दाने। होते सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होंठ होंटी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तन्वी सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अगला कविता है रोटी की तलाश में, वेद प्रकाश दिवाकर से लिखा हुआ एक। भोर हुई जग हुआ उजियारा, नेह निहारे जगत जन सारा, सपनों के अब दीप जलाने निकल पड़े सब छोड़ आशियाने। बस इतनी सी सबकी है आस, दो वक्त के रोटी की तलाश, भूख मिटाने भटक रहे सब, फिर भी न मिटाती भूख और प्यास। लगी कैसी सबको यह चाह, मिटाती नहीं भूख की यह आग। कर्म सकल करता है प्राणी और करता है दो की जान। जीवन के सुख चैन खोज कर पाने आनंद का एहसास, धूप छांग सर्दी गर्मी में करता है रोटी की तलाश। दिन बरस महीना और तारीख, कम हो रही जीवन के श्वास। आदिकाल से भूख मिटाने करता है प्राणी जिरगत हजार। अभी मेरा अंतिम कविता ये तो बहुत सुंदर।
अपनी रचनाएं पढ़ी जाए। और ठीक है, अपने रचना पढ़ना। अभी उसमें वो मान तो वह एक रात में वे हॉस्पिटल में जाते समय वे उसका कार को जला, सब उसके अंदर मर गए। उसे बचाने की कोई भी रास्ता नहीं दे रहे, तो सब बंद होने के कारण इसलिए उसकी याद में फूल की कली। पैदा होने से पहले ही जले हुए बच्चों के रोने की आवाज ने मेरे दिल में बहुत दर्द पैदा किया। दुनिया देखने के लिए निकलने लोग लगेंगे, आंखें खुलने तक रुको, और अंधेरों की दुनिया में जो बेहतर है माँ की तराना का सुनना, पिता माता और बहन को देखना, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा किया। जानता था दादा और दादी एक साथ खुशी से बाहर निकला। मुझे क्या भाग्य दिया गया है, मुझे दुनिया से दूर रखना। मैं बहुत दिनों से सहन कर रहा था, परंतु छोटे कटोरे में समाप्त। मां के कंधे पर लेट गई, लोरी गाना सुनने के लिए चाहता था, बहन के साथ खेलना और मिट्टी की रोटी सेकना। क्या तुमने मां, पिता और मुझे, मेरे सपनों को भी जलाए, बहन को अकेला ही छोड़कर जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। क्या तुमने मां, पिता और मुझे, मेरे सपनों को भी जलाया, बहन को अकेला ही छोड़कर जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। दूसरा कविता तो ये नदी में ये तो कूड़ा कचरा फेंकना देखते समय, ये तो एक नदी कहती में एक नदी, एक ऐसी नदी जो सुंदर जल और निर्मल जल से बनी। मैं कई जन्मों से शुद्ध और निर्मल तरीके से बनता आया था। फूल, घास और फूलों के पेड़ों के लिए उस दिन में जीवित जल की तरह, जिसका मन पृथ्वी पृथ्वी और सभी लोगों ने नहाया। आज मुझे भी चिंता हो रही, एक क्रूर आदमी के पागलपन के कार्य में कूड़े के डेरे में बदल गया। मैं तुमसे एक सांस मांग रहा हूँ, मेरे भीतर का सारा तीर्थ सूखा जाए। आप अपने कर्म के लिए धिक्कार। आपकी आपकी पीढ़ी का सच, जब तक मन का मैल दूर न हो जाए, तो निश्चित रूप से आत्मिक होनी चाहिए। आपकी पीढ़ी का सच, अब तक मन का मैल दूर न हो जाए, तो निश्चित रूप से आत्मिक होनी चाहिए। तीसरा कविता है, कली की याद। ये तो आधुनिक इस कालघट में स्त्रियों के दर्दों को और सोचकर लिखा है, लेकिन उसके साथ भी यह एक कली की चिंता में लिखा हुआ
हुआ था। ये तो मैं बैठा था, मैं माला अपने भगवान को पहनाने, सुंदर रंग बिरंगी कलियों से मैं अच्छी माला। तब एक सुंदर कली मुझे देखकर मुस्कुरा, मैंने उसे उठा। कितना कोमल था वह। मैंने देखा था उसमें एक अत्याचारी कीड़े को। कली के कोमलता को वह काट काट कर खा रहा था। मन में याद, अच्छे फूलों से ही भगवान को माला दो। तब वह पूछता था मुझसे, मेरी गलती बता दो। तब वह पूछता था मुझसे, मेरी गलती बता दो। मेरे सौंदर्य को मोह करके एक क्रूर ने छीन, मेरे सौंदर्य को मोह करके एक क्रूर ने मुझे छीन लिया। उसमें गलती मेरी कोई भी नहीं थी। सब कहती थी ईश्वर हमारे रक्षा करे, लेकिन अब ईश्वर को भी न चाहे तो मुझे कौन बचाए। लेकिन अब ईश्वर को भी न चाहे तो मुझे कौन बचाए। यही कविता। और अगला कविता, बेटी। प्यार की गुड़िया है बेटी, ममता की मूर्ति है बेटी, स्नेह की सौंदर्य है बेटी, जीवन की अर्थ है बेटी, मां की दुलारी है बेटी, पिता की शान है बेटी, रिश्तों की संपन्न बेटी। झांसी रानी जैसे बनो बेटी, कल्पना चावला जैसे बनो, इंदिरा गांधी जैसे बनो, और सरोजिनी। भारत तुम्हें बुलाती है, भारत के अभिमान बनो, भारत के शान बनो बेटी, भारत के भविष्य तेरे आंखों। भारत के शान बनो तुम, भारत के भविष्य तेरे आंखों। आगे रोते हुए जन्म मतलब मजबूत दोस्त। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति सनल ककाड़ जी। ठीक है, अब आपका समय समाप्त हुआ ठीक है। जी, बहुत आभार आपका। अब मैं आदरणीय ऋचा वर्मा मैडम से आग्रह करता हूँ, सनल ककाड़ सर की प्रस्तुति पर कृपया वार प्रदान करें। वीडियो बहुत डिस्टर्ब था और जी। बहुत आवाज स्पष्ट नहीं। हिंदी भाषी है ये तो मानते हैं। पिछली बार तो बहुत अच्छा से पूरा, अब पता नहीं आज का दिन ही मेरा वैसा है तो क्या करो, और एक ऐसा इन्होंने नहीं समय होगा। बहुत लिया, अनावश्यक रूप से समय बहुत लिया इन्होंने। तो मैं जी, और एक तो आवाज और वीडियो बहुत ही धुंधला है, ऐसा अभी भी लग रहा है। तो आवाज पर बहुत, और हिंदी भाषी है तो भाषा समझने में भी थोड़ा सा इनका जो, तो मैं इनको पुष्प 4 देती हूँ। और स्वयं की इन्होंने बस 3 कविताएं पढ़ी हैं। 4 कविता। 4 कविता पढ़ी हैं। जी, अपनी 4 कविता अच्छा, कविता। तो मैं इनको पुष्प 4 देती हूँ और जी, 3 बार। और प्रस्तुति आज इनकी निराश की, मतलब भाषा के ठीक है। उच्चारण की नहीं, लेकिन वो नेटवर्क कुछ का ऐसा भी हुआ, अटका व्यवधान अटका। होगा। जी। हाँ, तो
मैं प्रस्तुति में इनको 2 नंबर देती हूँ। जी तो ठीक है। बहुत आभार मैडम। 13 बार प्रदान किए गए ऋचा वर्मा मैडम द्वारा। अब मैं आदरणीय सिद्धेश्वर सर से आग्रह करता हूँ, कृपया वार प्रदान करें। निश्चित तौर पर आभासी होने के कारण, यानी दूसरे हिंदी भाषी होने के कारण थोड़ी सी उनको परेशानी हुई है, लेकिन बहुत सारे हिंदी भाषी भी आजकल बहुत ही अच्छे प्रयोग कर रहे हैं। और मैं सुझाव दूंगा कि निराश होने की बात नहीं है। आगे वे और भी गंभीरता से रोज हिंदी पढ़ने का कोशिश करेंगे तो और बेहतर प्रस्तुति दे सकते हैं। और कविताओं के चयन में भी थोड़ा उन्होंने ख्याल में रखा है कि सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार हो सके। तो दूसरों की इन्होंने जितनी भी रचनाएं पढ़ी है, जैसे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, या हम स्वयं अपना बंधन तोड़ चले हैं, कहीं भी कोई सामाजिक विसंगतियों का इसमें जिक्र नहीं है। तो इसलिए मैं दूसरे की रचनाओं पर तो कोई नंबर नहीं दे पाऊंगा। पहली बार मैं शून्य दे रहा हूँ, जो आज तक मैंने नहीं दिया, अफसोस खेद के साथ। दूसरे की रचनाओं पर मैं कोई नंबर 0 मैं देना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी कविता ऐसी नहीं आई है जो विसंगतियों पर प्रहार करे। हाँ, कविताएं अच्छी जरूर थी, इसमें दो मत नहीं है, अच्छे रचनाकार की थी, लेकिन अपनी रचनाएं भी। बोलिए। सुनो द्रौपदी खड़ग रहा तो एकदम स्पष्ट तौर पर था। नहीं था, लेकिन वो प्रस्तुति उतनी उस ढंग से विसंगतियां धार्मिक में तो बहुत सारी बातें आती है। मेरे अपने धार्मिक विचार से उस विसंगता की क्या बात है, ठीक है वो अब द्रौपदी नहीं आ सकते हैं, लेकिन हम समाज में क्या विसंगता दी है, उन्होंने विसंगतियां, वो आज की तो बात है भी नहीं, नहीं समाज सर, विसंगतियों नहीं सर, यहाँ मैं आपसे डिफर करूंगी। इन्होंने कहा सुनो द्रौपदी खड़ग उठाओ, अब गिरधर नहीं आएंगे। वो आज की महिलाओं को, आज के समाज पर जो उनके साथ गड़बड़ी होती है उस पर स्टैंड लेने के लिए इस कविता में कही है। ये कविता ठीक है, वो नहीं आएंगे तो अलग बात है, प्रहार करती हुई नजर नहीं आती है। मेरा अपना मानना है, ये आपके हाँ नंबर नहीं सर ठीक है, मैं बस अपने अपने विचार हो सकते हैं। और ठीक है, बहुत सारी बातें इस तरह की आती है। दूसरी बात कि इनकी अपनी कविताओं में भी एक कविता बहुत मार्मिक की इनकी लगी, जो आरंभ में उन्होंने पढ़ा। और दूसरी कविताएं भी कुछ सामाजिक प्रहार नजर आई उसमें, भले कविताएं जैसी भी हो। तो उनको अपनी रचना पर मैं 2 बार देता हूँ। उनकी अपनी रचना पर 2 है, दूसरी की रचना पर लेकिन चलिए, बहुत संकट के दौर चल रहा है, ऋचा वर्मा जी बोलिए तो बड़ी मैं वहां समझौता करता हूँ। और एक नंबर एक कविता है ये वाली। फूल मैं देता हूँ, एक फूल मैं देता हूँ, चले हो सकता है मेरी समझ में कुछ हो। दूसरे की रचना पर 1 नंबर, एक उनकी अपनी रचना पर 2। प्रस्तुति तो बहुत निराश किया है, डिस्टर्ब होना अलग बात है, लेकिन कविताओं को पढ़ने का एक अंदाज होनी चाहिए ना, उसको नेटवर्क से कोई मतलब नहीं है। तो मैं उस मायने से मैं प्रस्तुति से बहुत निराश हूँ, उनको और बेहतर प्रयास करना चाहिए। प्रस्तुति पर मैं 1 नंबर दूंगा। तो ठीक है जी, 5 बार भाग लेना भी। सिद्धेश्वर सर द्वारा प्रदान किया गया। आज की प्रस्तुति में सनल ककार सर द्वारा कुल 18 बार अर्जित किए गए। बहुत शुभकामनाएं। और सनल ककार सर को बहुत आभार कि वो अभाषी हिंदी प्रदेश से होते हुए भी और इतने प्रयास किया इन्होंने, और से क्वार्टर फाइनल पर तक पहुंचे हिंदी। अभी एक और गेम क्वार्टर फाइनल का बचा है, उसके बाद ऊंचवार प्राप्त करने वाले शहीदवर सेमीफाइनल में जाएंगे। तो ये निर्णय बाद में होगा, लेकिन सनल ककार सर को इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से काफी आभारी हूँ। ये केरल से और इस सुखेल में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं पुष्परंजन जी आराम से ही देख रही हूँ उन लोगों की प्रस्तुतियां। पिछली बार राजप्रिया रानी की प्रस्तुति की मैं बाद में भी तारीफ करी थी, इन्होंने इतनी अच्छी वो गजल सब पढ़ी थी। और इनका भी सनल जी का भी, दोनों का पिछली प्रस्तुति दोनों की बहुत ही उम्दा थी। उस हिसाब से इस बार की प्रस्तुति मुझे कमतर लगी दोनों की। ठीक है जी, इसमें भाग लेना तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि केरल से एक व्यक्ति जो मेरा अपना अनुभव है। जी बहुत बिल्कुल। अच्छा है ना, इसलिए
ये पांचों उंगली का बने ना तो हमेशा एक जैसा प्रस्तुति हो भी नहीं सकता, चाहे वो लता मंगेशकर क्यों ना हो। टीचर बड़ी हार कर ने मुझे बुलाता है अभी। लेकिन ये है कि अपेक्षाकृत देखा जाता है, क्योंकि वही रचनाएं पढ़नी भी नहीं दोबारा सुखेल में, क्योंकि मैं सर हर प्रोग्राम में रह रही हूँ, तो इसलिए मुझे ज्यादा याद है शुरू से। हाँ, खेल अनिश्चितताओं का होता है, तो उसका भी असर तो सुखेल में भी अन्य खेलों की तरह कि कभी किन्हीं का प्रदर्शन अच्छा होगा, हाँ, और कभी थोड़ा कमतर होगा। पिछली बार तो मैं राज के प्रदर्शन से एकदम हतप्रभ थी कि इतनी अच्छी गजलें, मैंने कहा भी था बहुत अच्छा प्रस्तुति था। अभी आज भी जो भी थी उनका मैंने सुनने में मन लगा, प्रस्तुति जो रही आवाज शब्द का चयन तो उनका अच्छा है, लेकिन कहीं मुझे सब आज मुझे क्या हो मुझे पता नहीं है। पहली और अंतिम लाइन के बीच में कहीं कुछ लगा मुझे कि सार्थक की कमी लगी। सब कुछ शब्दों का साधारण उपयोग करना चाहिए, मैं ऐसे सुझाव देता हूं जिससे सब लोग समझ ले कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अधिक कठिन शब्द नहीं आने चाहिए जिससे कि दूसरों सुनने में थोड़ी सी परेशानी। कविता अधिकतर मैंने ऐसे पाठकों के लिए होती है कि लोगों को बात समझ में आ जाए कि आप कहना क्या चाहते हैं, ये बहुत जरूरी है। रहा हूँ सभी पाठकों को कि शब्द ऐसा उपयोग करें जिसमें अपना पांडित्य नजर नहीं आए, और भाव का जो तारतम्य है कि कहाँ से हम शुरू किए और किस भाव को लेकर चल रहे हैं। अगर भाव बीच में आप करेंगी तो निश्चित रूप से असुविधा होती है लोगों को समझ में। हम लोग का परामर्श उनको आगे प्रेरणा मिलेगी और बेहतर प्रदर्शन करेगी, मुझे ऐसा विश्वास है। आज जो दिया है उसके लिए दोनों रचनाकारों को हम बधाई देना चाहेंगे कि अपने अपने स्तर से उन्होंने बेहतर करने की कोशिश किया। सुदेश्वर सर तो बहुत अनुभवी और हमेशा समीक्षा लिखने में, और लोगों का इनका तो बहुत लंबा अनुभव रहा है, तो इनका तो बात ही इनकी कुछ और है। हम लोग तो फिर भी अरे नहीं ऐसी बात नहीं, आप भी तो समीक्षा लिख ही रही है। जी, तो अब आज की दोनों प्रस्तुतियां समाप्त हुई जी। तो अब मैं निर्णायक मंडल से आग्रह करता हूँ कि आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देने की अनुमति प्रदान करें। दोनों बधाई दोनों प्रतिभागियों को, दोनों रचनाकारों को धन्यवाद और बधाई देता हूँ। भाग लेना भी बड़ी बात है, वहाँ हम लोग जाए तब पता चले कि क्या बनता है। जितना अपनी जगह पर है, मैं जानता हूँ कि प्रतियोगिता में भाग लेना भी एक बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी बात है सर। हम लोग खड़े हो तो हम लोग को कठिनाई समझ में आएगी कि जैसे दूसरे रचनाकार है जिनको प्रस्तुति पर कम नंबर मिले, वो निश्चित तौर पर चाहें कि हम और बेहतर प्रस्तुति अगली बार दे, तो उससे हमें यही प्रेरणा लेनी चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। और निश्चित तौर पर वो लगातार अगर पढ़ते रहेंगे, आईना के सामने आप अपनी कविता को पढ़ने की कोशिश कीजिए, तो धीरे धीरे आप निश्चित सुधार होगा, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। पुष्परंजन सर पुष्परंजन से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी जी सर कि जो भी यहाँ पे जज के रूप में है उन्हें भी अंत में एक एक प्रस्तुति जरूर देना चाहिए कि ताकि हम लोग को हम देने वाले आपने दे दिया भाई, हम लोग सोचते रहते हैं कि इस बहाव में थोड़ी सी तो हम बहे, तो आगे मैं चाहूंगी कि आप लोग भी एक एक प्रस्तुति जरूर दें कभी अंत में। बिल्कुल अच्छा लगेगा सर, बहुत अच्छा लगेगा। ये तो प्रस्तुति पर निर्भर करता, आप कैसे बोल सकते हैं। निर्णायक मंडल भी उपस्थित ही है जी। जी, अगर संभव है तो सिद्धेश्वर सर अपनी सिद्धेश्वर भी याद होगा, मुझे तो अभी याद नहीं है कुछ भी। दो लाइन ही आप बोल दीजिए ऋचा जी, कोई चीज बोल दीजिए। ऋचा जी को मैं बोलूंगी, आप भी एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक अब मेरे पास लघु कथाएं वैसी है जो सर तो आज पढ़ ही रहे हैं, और पढ़ दीजिए आप, उसमें क्या बात है। तो वो मेरे सामने होता तो सर पढ़े नहीं तो कोई दो पंक्ति याद है तो पढ़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखती हूँ कहीं मिल जाए। हाँ चलिए, मिला। थोड़ी लंबी है। अच्छी खासी हरी रंगत थी उस पत्ते की,
जब तक अपने वृक्ष के शाख से लगा था, पर जैसे ही अपने शाख से बिछड़ा, पहले रंगहीन, फिर जीर्णशीर्ण और फिर छिन्न भिन्न हुआ। आखिरकार रौंदा गया कदमों के तले, और वह फूल, गुलाब नाम था उसका, अपने जड़ों से जुड़ा, अपने कांटों से घिरा, अपनी रंगत और खुशबू पर इतराता। जब भी अपने डाल से बिछड़ा, कभी तन्हा रहा तो कभी गुलदस्ते में सजा, और आखिरकार कचरे के ढेर में फेंका गया। और वह इंसान रिश्तों की डोर से बंधा, जिसके अस्तित्व की पहचान उसके अन्य के साथ रिश्तों के नाम से होती है, उन रिश्तों को खोना उसे मंजूर न था, और इसके लिए सही उसने न जाने कितनी दुश्वारियां। आज खड़ा है अपनी जगह पर एक विजित मुस्कान लिए। हालांकि ये सामाजिक प्रहार तो नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत बहुत बढ़िया दीदी। बहुत बढ़िया प्रस्तुति आपका इन हम लोग के लिए कोई जज नहीं है, इसके लिए नहीं, उतना तो नहीं है, फिर भी वो है कि जुड़ के बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात कही गई है कि आप अलग न रहे, मिलजुल कर रहे हैं। अब पुष्परंजन जी ने स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद। तो चलिए, मैं भी मुझे भी कविताएं याद नहीं रहती है, लेकिन आज कुछ पंक्तियां जो याद है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कि किस्मत मेरी की मुकाम तक न पहुंचे, किस्मत मेरी कि मुकाम तक न पहुंचे, इश्क किया मगर अंजाम तक न पहुंचे। किस्मत मेरी कि मुकाम तक न पहुंचे, इश्क किया मगर अंजाम तक न पहुंचे। कैद मोहब्बत मुझको मैं खाने में बुलाया, कैद मोहब्बत मुझको मैं खाने में बुलाया। हाथ बढ़ाया मगर जाम तक न पहुंचे, हाथ बढ़ाया मगर जाम तक न पहुंचे। और दो दिलों के ऊपर यह कैसी बंदिश, दो दिलों के ऊपर यह कैसी बंदिश कि सीता भी अपने राम तक न पहुंचे। दो दिलों के ऊपर यह कैसी बंदिश, सीता भी अपने राम तक न पहुंचे। और दौलत के तराजू पर तौला गया मेरा दिल, दौलत के तराजू पर तौला गया मेरा दिल। इस नीलामी से ऊंचे दाम तक न पहुंचे। आज दूल्हा बजाए, दौलत के तराजू पर तौला गया मेरा दिल, इस नीलामी के ऊंचे दाम तक न पहुंचे। और कर्म के वास्ते कदम बढ़ाए थे मगर, कर्म के वास्ते कदम बढ़ाए थे मगर, अपनी मंजिल तक हम शाम तक न पहुंचे, अपनी मंजिल तक शाम तक न पहुंचे। किस्मत मेरी मुकाम तक न पहुंचे, इश्क किया मगर अंजाम तक न पहुंचे। बहुत सुंदर सर, बहुत 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 आभार पुष्परंजन सर आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। अगर ऐसा चला तो हम लोग कविताएं कुछ बन जाएगी लिखना पड़ेगा। हम लोग का ये मूल्यांकन हो जाएगा ना कि हमारे जो प्रतिभागी उनको भी कितना अच्छा लगा, पुष्परंजन जी संयोजक है कितना अच्छा लगा। तो हम लोग आपसे प्रस्तुतियां हम लोग भी लेके बढ़िया बढ़िया आएंगे। वैसे आज की चर्चा हमको पसंद आई, इसके लिए राजप्रिया पुष्परंजन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, और राजप्रिया के सुझाव को उन्होंने माना, इसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत आभार आप सभी का। और शुभ रात्रि, नमस्कार। नमस्कार।